हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्षितिज करियर। सो अभी बहुत ही कम समय बचा है आपके इंटरव्यू के लिए, हार्डली अ वीक। और आई थिंक 27 फेब से आप सभी के इंटरव्यू स्टार्ट है। तो कुछ दिन बचे हैं और इस दिन में ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अ, आज के इस डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें और किस तरह के होते हैं। अ, आप एक एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के पद पर चुने जाने वाले हैं, ना कि आईबीपीएस पीओ के पद पे। ये एक बेसिक डिफरेंस है। आईबीपीएस पीओ और ये एसओ मतलब एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, इसमें ये डिफरेंस है कि ज़्यादातर बैंकों में पीओ को बहुत सारा ट्रेनिंग दिया जाता है। इन आवर बैंक केस 1 साल का उनको ट्रेनिंग है, पीओ को, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को। बल्कि हमारे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को ओनली 4 वीक्स का ट्रेनिंग है। शायद उनको लगता होगा कि हमको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वी कैन इजीली अडॉप्ट टू द डिफरेंट थिंग्स। हो सकता है, ऐसा नहीं है। हम भी इंसान हैं, हम भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हमको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बल्कि देना चाहिए, बट बैंक की पॉलिसी है वो नहीं देती है। खैर, अब एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर और एग्री आईबीपीएस पीओ, ये जो दो पोस्ट है, इनके जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस है वो अलग अलग है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर डे 1 से एडवांस में होता है, बल्कि आईबीपीएस पीओ नॉट नेसेसरी डे 1 से एडवांस में होगा। यदि उसकी पोस्टिंग लोन प्रोसेसिंग पॉइंट में होगी तो वो एडवांस में हो सकता है, बट डायरेक्ट यदि ब्रांच पोस्टिंग है तो डायरेक्टली उनको एडवांस नहीं सौंपा जाता। बट बीइंग एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, डे 1 जब आप बैंक में एंटर करेंगे, आपको डायरेक्टली आपके चेयर पे बिठाया जाएगा, बोलेगा साहब ये क्रॉप लोन के फाइल से, ये टर्म लोन के फाइल से, ये आपको देखना है, बहुत सा दिन से पेंडिंग है, इसको जल्दी आपको उनको डिसबर्स करना है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि डे 1 से आपको एडवांस में बैठाया जाता है। अब होता क्या है कि हमने पढ़ा है कि एग्रीकल्चर फील्ड ग्रेजुएट्स मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करेंगे, हम फील्ड में जाएंगे, उसके बाद हम फार्मर से मिलेंगे। बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि इन सब के लिए हमको बहुत ही कम समय मिलता है। और मैनेजमेंट ये चाहता है कि हम हमेशा फील्ड पे जाए। बट आपका आपका काम इतना होता है कि आप ब्रांच में बैठ के भी आपका काम नहीं कंप्लीट हो पाता है। तो ज़्यादातर आपकी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इसी टॉपिक पे रहे कि आप फील्ड वर्क कैसे करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में रहे। ब्रांच में आप क्या करेंगे ये क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे, बट फील्ड बेस्ड क्वेश्चन कैसे है। सबसे पहला क्वेश्चन हर एक को पूछा जाता है, यदि आपको किसी को क्रॉप लोन देना है तो फील्ड इंस्पेक्शन के दौरान आप क्या देखेंगे। आप सब एग्रीकल्चर ग्रेजुएट से, आप बोलेंगे कि हम सॉइल टाइप देखेंगे, हम वेदर पैरामीटर्स देखेंगे, उसके बाद कौन सी वैरायटी लगा रहा है ये देखेंगे। नथिंग, इससे कुछ लेना देना नहीं है। फील्ड में जाने के बाद सबसे पहले ये देखना है कि खेत है वो उसी फार्मर के नाम पे है या नहीं, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, आप जिस क्रॉप के लिए वो फार्मर लोन ले रहा है वो क्रॉप अपने फील्ड पे मौजूद है या नहीं। कि ऐसा नहीं है कि वो शुगर केन के लिए फाइनेंस मांग रहा है और खेत में सोयाबीन लगाया है, तो ऐसे केस में लोन नहीं देना है। तीसरी बात, हमको फील्ड में जाने के बाद देखना है ड्यू डिलीजेंस। आस पड़ोस के लोगों को पूछना है कि XYZ इंसान कैसा है, क्या उसका किसी के पास ड्यूज है, किसी सोसाइटी में ड्यू है, या फिर उसका मतलब सोसाइटी में पोजीशन थोड़ी सी एनालिसिस करना है कि अ, कोई उसको एडिक्शन तो नहीं है। मतलब पैसा है तुम्हारा डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, जो भी आप बैंक का पैसा उसको फाइनेंस करेंगे वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद सब वेदर पैरामीटर्स वगैरह, अश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटी है कि नहीं, ये सब देखना है। उसके उसके बारे में तो देखना है ही। बस सबसे पहली चीज़, जमीन उसके नाम पे है या नहीं। सेकंड चीज, जिस क्रॉप के लिए वो लोन ले रहा है उसको एक्टिविटी उधर मतलब वो क्रॉप उधर है या नहीं प्रेजेंट। और उसके बाद उसका स्टेटस कैसा है, उसका क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। ये 4 चीज़ें देखेंगे। इतना सिंपल रखना है आंसर, ज़्यादा कुछ इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में जाने जाने से कुछ फ़ायदा भी नहीं है, आप खुद ही फंस जाएंगे ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप डेयरी एक्टिविटी के लिए कैसे फाइनेंस कर सकते हैं, आप फिशरी के लिए कैसे फाइनेंस कर सकते हैं, आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए कैसे फाइनेंस कर सकते हैं,
और ये क्या क्या डिफरेंट आइडियाज़ आप देख सकते हैं। डेयरी, फिशरी, हॉर्टिकल्चर, ये 3 टॉपिक आएंगे तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इनको हम किसान क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं, ऐसा आंसर देने के बाद आपको किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसकी डिटेल तैयारी आप करके जाइए। अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए फाइनेंस में हम क्या कर सकते हैं, तो उनको कहना है आपको कि सर कि अलाइड एक्टिविटीज़ को लोन उसी सेक्टर में देना है जो वैल्यू एडिशन करता है, मतलब प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल दूध से पनीर बनाना, मतलब गन्ने के जूस से जैगरी बनाना, एक इमर्जिंग फील्ड्स है ये। आजकल थोड़ा सा एक फूड इंडस्ट्री एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो उसमें क्या है ना कि ज़्यादातर कॉन्शियस लोग ज़्यादा बन गए हैं, हेल्थ कॉन्शियस, डाइट कॉन्शियस, न्यूट्रिशन कॉन्शियस, ऐसे लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उनको क्या क्या चाहिए, अब वो शुगर नहीं खा रहे कि जैगरी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ वगैरह कम खा रहे हैं, पनीर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये डिफरेंस है और उस हिसाब से मार्केट ग्रो हो रहा है और उस हिसाब से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी एक्सपांड हो रही है। और आफ्टर ऑल हमको यही देखना है कि बिजनेस बिजनेस किस में है। मैंने पहले ही बता दिया है कि बैंक इज़ नॉट चैरिटेबल ट्रस्ट। हमको बिजनेस देखना है, हमको पैसा कमा के देना है गवर्नमेंट को, ये हमारा काम है। तो ऑफकोर्स हमको फार्मर्स को एक सही गाइडेंस देना, ये भी हमारा काम है। कौन सी वैरायटी लगाना है, ये भी हमारा काम है। बट आप एक सोच के देखिए, जो किसान सालों से खेती करके आ रहा है, अब 90 साल का किसान आपके सामने बैठा है, वो एक 70-80 साल उसके लाइफ की खेती देख रहा है। उसको हम क्या बताएंगे कि आप कौन सा क्रॉप लगाएंगे, कौन सी वैरायटी लगाएंगे, उसको सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो किसान है, किसान को सब पता रहता है, उनको उस बारे में गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। उनको उस बारे में गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि इस प्रोडक्ट्स को मार्केट कैसे करें, इसमें वैल्यू एडिशन कैसे करें, ये कहाँ बेचेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए बीइंग एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। तो ये दूसरा पॉइंट रहा। तीसरा पॉइंट, ब्रांच में कस्टमर्स की भीड़ है तो आप भीड़ कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये तो बहुत ही आम क्वेश्चन है और आप जिस भी गवर्नमेंट बैंक में, आप जिस जो भी बैंक मिलेगा आपको ये सिचुएशन 100% टैकल करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर ज़्यादातर बड़े ब्रांचेस में रहता है, छोटे मोटे ब्रांच में एएफओ की पोस्टिंग नहीं होती है। तो आपको जो क्राउड मैनेजमेंट है वो देखना पड़ेगा। आपकी ब्रांच में आराम से 200-300 का फुटफॉल रहेगा, डेली आदमी आते जाते रहेंगे, आपके टेबल पे भी डेली 50-100 आदमी आपसे मिलने वाले हैं। तो ये सब क्राउड मैनेजमेंट कैसे, तो उनको बोलना है कि सर मैं प्लान करूँगा, मेरा वर्क जो वर्क है प्लान करूँगा और अकॉर्डिंगली मैं वो क्राउड मैनेजमेंट करूँगा। जो काम तुरंत हो सकता है वो तुरंत करके दूंगा, जो काम के लिए समय लगने वाला है वो काम की जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे कलेक्ट करके जो बाद में जो कस्टमर हाउस के बाद में उसको मैं निपटा दूंगा। ऐसे कह के करना है कि प्लानिंग, इस वर्ड आपको यूज़ करना है। मैं प्लान करके मेरे काम है वो सॉर्ट करके वो समय पे डिस्पोज करूंगा। ऐसे करने के बाद उनको ये पता चलेगा कि आप प्रैक्टिकल वे में किसी के बारे में सोच रहे हैं, मतलब इस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं। आपको भी यदि किसी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके माइंड में है, यदि आपको पूछे गए प्रीवियस इंटरव्यूज में, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको अच्छे मार्क्स फेच करते हैं। एक क्वेश्चन मेरे को भी पूछा गया था मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में, लास्ट ईयर मैंने बताया था कि आप फार्मर्स को क्या नॉलेज दोगे या फिर क्या सिखाओगे। तो उसका आंसर मैंने ऐसे दिया था कि मैं फार्मर्स को सिखाने के बावजूद उस फार्मर से ज़्यादा सीखने का ट्राई करूँगा। तो ये मुझे लगता है कि आंसर उनको अच्छा लगा होगा। और लिटरली यही सिचुएशन रहती है फील्ड पे कि आप फार्मर को सिखाने के बावजूद फार्मर आपको सब सिखाता है कि सर मैं ये पेस्टिसाइड यूज़ कर रहा हूँ, वो डाउनी के लिए मैं ये इसका स्प्रेइंग ले रहा हूँ, वो सब बताएगा। आपका नॉलेज उसके सामने बहुत फीका पड़ जाएगा। मैं आई बेट आप कितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप फील्ड पे जाओ, आपको पता चलेगा कि वो कितना नॉलेजफुल पर्सन है और उसको क्या क्या पता है। बहुत सारे मतलब कल्चरल प्रैक्टिसेस है, मल्चिंग के डिफरेंट टाइप्स है, आपने कभी देखे नहीं होंगे। वो डेली एक्सपेरिमेंट कर रहा है फील्ड में, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है वो यूज़ कर रहा है जो आपने कभी पढ़े ही नहीं है, बट उस सिचुएशन के लिए बहुत ही काम करते हैं।
उसके फील्ड के लिए वो बहुत इफ़ेक्टिव है। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है, मेथड्स है वो फॉलो करता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनसे सीखने को मिलेगा फार्मर से, बल्कि आप उसको खुद सिखाओगे। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हमेशा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर नहीं रहता है, मेरे को पता है। हार्डली 7 या 8 ईयर्स आप इस क्षेत्र में रहेंगे। 8 ईयर्स के बाद आप जनरल ऑफिसर बनने वाले हैं। आप प्रमोशन लेंगे तो आप स्केल 2-3 तक जाने वाले हैं। उसके बाद आप जनरल स्ट्रीम में चले जाएंगे। एग्रीकल्चर से कोई आपसे आपका संबंध नहीं रहेगा। तो ये शुरू करियर के 7 या 8 साल है, वो बहुत एंजॉय कीजिए, फार्मर के साथ इंटरेक्ट कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं। Thanks for watching this video. Please do subscribe to my channel. Have a nice day.